हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे ये जन्माष्टमी वीडियो है। यहाँ प्रसाद बनाने की तैयारी हो रही है। और पहली चीज़ तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं किसी भी चीज़ की पूरी फुल डिटेल से नहीं वीडियो डाल पाई क्योंकि बहुत सारा काम था। तो बस ये मेन मैंने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो माफ़ करिएगा मुझे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और अभी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन मतलब चल रही है प्रसाद बनाने का, जो मेन प्रसाद होता है पाग वाग बनाने का। तो यहाँ मुझसे ये सब नहीं बनता है, तो मम्मी आई हैं बना रही हैं। और रिद्धि जो है परेशान है राधा बनने के लिए, और आज आया है बाहर एक सांप दिखाने वाला, तो सपेरा, वही कह रही है बेटा दरवाज़ा खुला रहने दो। और अभी मैं इसमें जा रही थी कुछ पीसने के लिए, लाइट चली गई तो मेरा काम रुक गया। और आप लोग की भी तैयारी चल रही होगी, जन्म तो रात में ही होगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू है, जो जैसा जैसा होता रहेगा अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, लाइट आ जाए। यहाँ पे बना रही थी पंचामृत, क्योंकि पंचामृत तो चढ़ता है ही है। और ये रिद्धि जो है उसको ये इस तरह फेंटना बहुत पसंद है, तो बस वो बोल रही थी मम्मी मैं करूँगी। तो यहाँ पे ये रिद्धि जो है इसको फेंट रही है दही को। और इसमें मैं क्या क्या डाली थी, वैसे तो सभी को आता है बनाने, लेकिन मैं क्या क्या डाली थी मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि बहुत गाढ़ी थी दही। फिर उसके बाद इसमें गंगा जल डाला था और ये शहद डाला था, क्योंकि पंचामृत में 5 चीज़ें डलती है। ये गाय का दूध डाला था, और शहद, गाय का दूध, गंगा जल, देसी घी और मेवा, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है 8 बज रहे हैं और सारा प्रसाद वगैरह बन चुका है। और अब मैं फ्री हुई हूँ 8 बजे। हर बार का ही ऐसा होता है, दिन भर काम इतना ज़्यादा रहता है कि वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि अकेले ही सब मैनेज करना पड़ता है। और ये राधा जी बन के और बिखरी जी बन गई है, सब बिखर गया इनका मेकअप वेकअप। दिमाग चाटी हुई थी मेरा कि राधा जी बना दो राधा जी, और मेरे पास कोई सामान इतना ज़्यादा, हम ना मेकअप करते हैं ना इतना, मतलब कि वो बिंदिया उंदिया तो कभी मैं लगाती ही नहीं। तो आर्टिफिशियल कोई बिंदिया उंदिया मेरे पास थी ही नहीं कि मैं इसको लगा के तैयार करती। बस सिंपल सी बिंदी उंदी थी, तो उसी से जुगाड़ करके इसको बना दिया था राधा जी। और ये अभी इसको एक अपना ज्वेलरी पहनाया है, और ये पहनी हुई थी। और आज इतना बड़ा पोपट हुआ कि मैं सोची इसका लहंगा जो है अलमारी में रखा होगा, और शिफ्टिंग के टाइम जब सामान सारा सेट किया उसके बाद इसका लहंगा कहाँ मैंने डाल दिया, बेड में डाला कि अलमारी में डाला, ऊपर से तो चेक किया कहीं नहीं मिला। अब डीपली नहीं ढूंढा, क्योंकि डीपली ढूंढती तो बहुत काम फैल जाता, तो इसलिए मैंने कहा चलो जो हाथ लग गया है वही पहन लो। और ये 2-3 साल पहले की पुरानी ड्रेस रखी थी, रक्षाबंधन में ली थी, सिर्फ एक ही बार पहनी है, उसके बाद नहीं पहनी है। तो आज इसको बोले कि पहनोगी, तो बोली हाँ ठीक है पहन लेंगे। तो लहंगा ना मिलने की वजह से ये पहन लिया। और मैं अभी इसका कपड़ा दिखाती हूँ आप लोगों को। और अपनी चुन्नी इसको लगा दी थी, क्योंकि लहंगा तो इसका मिला नहीं, लहंगा मिलता तो इसमें दुपट्टा मिलता। और चलिए मिलती हूँ। और सारा अरेंजमेंट हो गया है, बहुत थकान हो रही है पर क्या कर सकते हैं। और फास्ट है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मतलब काम में ही इतना बिजी है कि सिर्फ 2 बार चाय पी पाई है। सोचा फ्रूट वगैरह कुछ खा लूँगी, लेकिन मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। और खाया तो जब कान्हा जी का जन्म हो जाएगा तभी खाएंगे, क्योंकि उनके वंशज हैं ग्वाले, वो भी ग्वाले हम भी, तो इतना तो बनता है कि उनके लिए इतना व्रत रख सकें। हालांकि शादी के बाद तो बनिया हो गए हैं, लेकिन पहले तो ग्वाले ही थे। तो रिद्धि का दिखाती हूँ पूरा ड्रेस, सामने खड़ी हो तो दिखा रही है बैक कैमरे से। चलिए मिलती हूँ अब आप लोगों को रात में पूजा के टाइम। अभी थोड़ी बहुत पूजा की अरेंजमेंट करनी है, बस वो कर ले, फिर आप लोगों को रात में मिलेंगे जब जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे।
तो यहाँ पे पूजा का टाइम हो चुका था, जन्म हो चुका कान्हा जी का, और हैप्पी बर्थडे कान्हा जी आप सभी ने सेलिब्रेट किया होगा। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा थोड़ा जो है जितना भी हो सका शेयर की हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है जन्म करने के बाद कान्हा जी को अच्छे से स्नान कराएंगे पंचामृत से। तो ये जो है इसमें कटोरी में ऊपर नीचे का झंझट बड़ा हो जाता है, तो मैं एक साथ ही सारा सामान कैसे धीरे धीरे ला के रखी हूँ। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने का। तो मैंने वीडियो तो मैं बनाती भी नहीं, लेकिन हस्बैंड जो है पूजा नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, तुम पूजा कर लो। तो यहाँ पे शहद, घी, दूध, दही और गंगा जल और से सारी चीज़ों से मैं और रिद्धि मिलके कान्हा जी को स्नान कराएं, क्योंकि रिद्धि को इतनी थकान, रिद्धि भी बहुत, क्योंकि इसकी आदत है मैं 10 बार अगर सीढ़ी से ऊपर नीचे करूँगी तो ये मेरे पीछे पीछे ऊपर नीचे करती रहेगी। तो ये भी नहीं था कि मतलब सोई नहीं, कितना बोल रही थी सो जाओ भैया सो जाओ, लेकिन नहीं सोई, क्योंकि इसे बहुत 2-3 दिन पहले से ही कान्हा जी का बर्थडे बहुत खुश होती है ये। तो यहाँ साथ में जन्म इस बार इसी ने कराया। तो यहाँ पे नहलाने के बाद उनके बाद जो नए कपड़े लाए थे उसको पहना दूँगी, और जो भी इनका श्रृंगार का सामान था वो सारा चीज़ कर दूँगी। और जब ये मैं पिछले बार ही कान्हा जी को लाई थी, पिछली जन्माष्टमी, तो 1 साल हो गया, मैं पिछले साल से ही कर रही हूँ। तो मैं जल्दबाजी में बहुत छोटे से कान्हा जी ले आई, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये छोटे से कान्हा जी थोड़े मुझे बड़े लेना चाहिए, ताकि उनका जो श्रृंगार हो अच्छे से करो तो वो पता भी चलता है। ये इतने नन्हे से हैं ना कि कोई सारी चीज़ों में ढक जाते हैं। तो फिर सोचती हूँ कि अगर मैं बड़े ले आऊँगी तो फिर मैं इनका, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता है फिर मैं छोटे वाले कान्हा जी क्या करूँगी। अगर किसी के पास सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब नेक्स्ट ईयर बड़े कान्हा जी लाऊं, या फिर कभी वृंदावन गए घूमने के लिए दर्शन करने कान्हा जी का, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी बड़े वाले थोड़े। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद में पंजीरी बनाई थी, पंचामृत बनाया था, और जो मेवे के पाग होते हैं वो बनाया था, फल अर्पित किया था, और जो भी दान दक्षिणा था, और सबसे मेन जो इनका था माखन मिश्री, वो भी ये माखन मैंने घर पे ही बनाया था फ्रेश, क्योंकि मलाई रखी हुई थी तो मैंने उसी से बना लिया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को करने के बाद फिर आरती कर लेंगे, और उसके बाद रिद्धि ने झूला झुलाया, क्योंकि रिद्धि मेरी इतनी जो है मेहनत की, इतना सब कुछ की, तो सबसे पहले मैंने कहा तुम ही झुला लो, तो वो पहले झुलाई। उसके बाद बस इसी के साथ जो है वीडियो अच्छी लगेगी कहीं पे भी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अभी भी मैं तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए लेट वीडियो आप लोगों को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करिएगा, जितना भी मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो कान्हा जी का जन्म हो चुका, पूजा हो चुकी है, और आप सबका भी हो चुका होगा, देखा आप लोगों ने। तो जैसे भी जो भी आया कर देते हैं, अब कोई बड़ा नहीं है तो कोई भी गाइड करने वाला होता नहीं, तो जितना भी भगवान बुद्धि दिए उतना करते हैं। भगवान बस सच्ची श्रद्धा देखते हैं, उसी चीज़ में भगवान खुश हैं, और बस भगवान सबकी विपत्ति दूर करें, सबका अच्छा हो। और एक इतनी अच्छी खबर है, प्रयागराज में बड़े हनुमान जी स्नान कर चुके हैं कल रात 11:30 बजे, यानी थर्सडे को 11:30 बजे। तो अब सोच रहे हैं कि देखो गंगा मैया कब बुलाती हैं, क्योंकि 1 साल पहले ही जब बाढ़ आई थी, गंगा जी बांध पे थी, तभी गई थी नहाने, फिर जाऊंगी। तो अब चल रहे हैं, व्रत खोलेंगे, क्योंकि अब सुबह से फास्टिंग है, तो अब व्रत खोलेंगे।